गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने मई महीने के करंट का रिवीजन कर लिया है। अब जून महीने के करंट की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महिला महिला एशियन कप 2022। भारत के लिए एक खुशखबरी ये है कि महिला एशियन कप 2022 की जो मेज़बानी है वो भारत को मिल गई है। इसके पहले 1979 में भारत को मेज़बानी मिल चुकी है। मतलब भारत इसके पहले मेज़बानी का मतलब ये होता है कि महिला एशियन कप 2022 जो फुटबॉल का है ये भारत में होगा 2022 में। इसके पहले कब हुआ था? 1979 में। इम्पॉर्टेंट है और यह निर्णय महिला फुटबॉल समिति के बैठक में ली गई है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है इसके अध्यक्ष कौन है? तो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। दूसरा, भारत में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसका अध्यक्ष कौन है? तो ये नाम कई बार आ चुका है पेपर में, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल पटेल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं और एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। हालांकि ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है खलीफा वाला, लेकिन ये भारत वाला इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, 2022 में भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है और इसके पहले 1979 में कर चुका है। भारत को ये दूसरी बार ऐसा करने का मौका मिला है। अगला करंट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण पहल शुरू किया। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि थैंक्स मॉम जो पहल शुरू की गई है किससे संबंधित है? तो नाम से पता नहीं चल रहा है वृक्षारोपण से होगा, तो आपको पता होना चाहिए वृक्षारोपण से संबंधित है। दूसरा, किस राज्य ने शुरू किया? तो ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अब इसको समझिए शुरू क्यों किया गया। दरअसल आपका ऊंचाई पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऊंचाई पे पहुंचकर वहां रुके रहना इंपॉर्टेंट होता है। कोई ये लड़का टॉप कर लिया, टॉप स्थान पर आ गया, तो वो टॉप पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, उस टॉप स्थान पे हमेशा रहना बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश को जो ये टैग मिला है कि सबसे ज़्यादा उसके पास वन है, ये टैग हमेशा रहे। तो इसके लिए क्या होगा, उसे लगातार वृक्ष लगवाते रहना होगा, क्योंकि जंगल वहाँ कटते जा रहे हैं। तो यह कैसे किया जाए, तो इसके लिए उसने एक पहल शुरू किया है। इस पहल का नाम है थैंक्स मॉम। थैंक्स मॉम के तहत क्या होगा, वहाँ के लोगों को ये प्रेरित किया जाता है कि आप वृक्ष लगाइए। एक मिनट, आप एक वृक्ष लगाइए और वृक्ष पर एक पट्टी लगाई जाएगी जिसपे आपकी माँ का नाम लिखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका भावनात्मक लगाव हो जाएगा, तो आप उसका सेवा करोगे अच्छे से तो वो वृक्ष तैयार हो जाएगा। तो ये माँ के नाम को जोड़कर जो शुरू किया गया है, इसी का नाम है थैंक्स मॉम वृक्षारोपण पहल। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। दूसरी बात, अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आपको पता है भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं और लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप ये चीज़ जानते रहिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, अभी आपको बताया। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन होते हैं है वहीं पर सबसे ज़्यादा जनजाति भी। जनजाति देखो जरूरी नहीं कि रहें वहीं पर सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत के पक्ष में ऐसा है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति। जनजातियाँ मतलब ऐसी जातियाँ, ऐसे मनुष्य जो जंगल में रहते हैं, जो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में रहती है। आपको याद करने का तरीका ये है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है वहीं पर सबसे ज़्यादा वन में रहने वाले लोग हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला करंट देखते हैं। आप CNS का नाम देखिए, ये है द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। इन्होंने एक उत्प्रेरक को विकसित किया है जिसका नाम मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, विश्व स्तर पर हाइड्रोजन एक ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने वाली गैस है और एक अग्निशील गैस है, बहुत तेज ज्वलनशील गैस है। अब आप सुने होंगे कि विश्व में पहली बार कोई हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई गई है। आपको पता है कहाँ चलाई गई? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में चलाई गई। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, तो हाइड्रोजन की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी ये जो मोलिब्डेनम है, इससे क्या होगा, इसे जब जल में डाला जाएगा ना, तो ये मोलिब्डेनम वहाँ पर एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक वो काम करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में क्या काम करेगा ये, जैसे हाइड्रोजन जल जो है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इनको वो तोड़ देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेगा तो आप हाइड्रोजन का भी उपयोग कर सकते हो ज्वलनशील गैस के रूप में, और ऑक्सीजन का उपयोग आप जानते हो अस्पतालों में किया जाता है, मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाता है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद रखिएगा, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। इसका काम क्या है, ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने का काम करता है। अगला करंट देखते हैं 2017 की मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर। और अब भारतीय अभिनेत्री तो आम बात हो गया, कोई मिस वर्ल्ड बनता है तो उसे अभिनेत्री बना ही दिया जाता है। तो मानसी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एडिडास तो आप जानते हो एक कंपनी है जो फुटवेयर, जूते, चप्पल और बैग्स बनाते हैं, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अगर एडिडास की बात करें तो इसका मुख्यालय जर्मनी में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे एडोल्फ डैसर थे। चलिए अगला करंट देखते हैं।